बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज खास बात करेंगे धनतेरस के इस टोटके से भर जाएगा खजाना और गरीब भी बन जाएंगे अमीर। जी हाँ, खास कार्तिक का महीना बहुत ही विशेष होता है धन के लिए, सेहत के लिए। और साल का सबसे बड़ा मुहूर्त कौन सा होता है? क्या दीपावली होता है? नहीं, साल का सबसे बड़ा मुहूर्त होता है धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस। अबूझ मुहूर्त कहलाता है धनतेरस, साल का सबसे बड़ा मुहूर्त। और ये विशेष दिन होता है मेटल्स की खरीदारी का, धातु की खरीदारी का। यह विशेष दिन होता है जिस दिन लोग नए लक्ष्मी गणेश अपने घर में लेकर आते हैं। गणेश तो नहीं लेके आने चाहिए, लेकिन हाँ, लक्ष्मी हर साल, चाहे वो सिक्के के रूप में चाहे वो पन्ने के रूप में, लोग लेकर ज़रूर आते हैं पूजा करने के लिए। आइए इस बारे में ज़्यादा जानते हैं कि धनतेरस का ये कौन सा खास टोटका है, या यूँ मैं कहूँ कि सीरीज़ का टोटका है जो आपके खाली खजाने भर देगा और गरीबों को भी अमीर बना देगा, धनवान बन जाएंगे लोग। देखिए, शास्त्रों के अनुसार कोई भी स्थान, चाहे वो आपका घर है चाहे वो आपकी दुकान है, वो दोष रहित नहीं हो सकता। उसमें कहीं ना कहीं दोष होगा ही होगा। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है, कुछ ना कुछ परेशानियां ज़रूर हैं। घर ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, कहीं सेहत की समस्या है, मानसिक उलझने हैं, पैसे की दिक्कत है, अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, बीमारियां हैं, इंस्टॉलमेंट्स हैं बैंक की, है ना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है। हर किसी के लिए तो पैसा चाहिए, लक्ष्मी की उपासना के लिए भी पैसा चाहिए। जीवन में अनेक कारणों से होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए आमजन एक विशेष पर्व चुनते हैं, धनतेरस। और कई विशिष्ट घरों में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पष्टता से शास्त्र अनुसार लक्ष्मी पूजन किया जाता है, अनुष्ठान के रूप में वो 5 दिन की जो है स्थापना करते हैं। और ये स्थापना जो है वो धन त्रयोदशी से शुरू होती है, दीपोत्सव का पहला दिन धनतेरस। और आपको विशेष धनतेरस के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे आसान उपाय बताने जा रहा हूँ जो व्यक्ति को गरीब से अमीर बना देंगे, खाली तिजोरियाँ भर देंगे और जीवन से धन की कमी को दूर कर देंगे। और एक सटीक चीज़ आती है उसमें, पारद, पारा, इस दुनिया का सबसे शुभ धातु। धनतेरस जो है वो धातु खरीदने का दिन है ना, धातु को घर लाने का दिन है। और लोग पहले से भी सोना खरीद के रख लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि उस दिन जहाँ लक्ष्मी को स्थापित करते हैं उसी दिन सोना वहाँ रखा जाता है। शास्त्रों में पारद को सबसे शुभ और सबसे पवित्र मेटल माना गया है। पारद को नकारात्मकता दूर करने का, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला सबसे शुभ मेटल माना गया है। लाल किताब जैसे शास्त्रों में तो राहु केतु के दोष को दूर करने के लिए पारद गोली भी पहनाई जाती है या अपने साथ में रखी जाती है। 44 ग्राम के पारे का हाथी भी रखा जाता है। तो आइए जानते हैं ये पारद में ऐसा क्या है और इसका क्या कनेक्शन है धनतेरस के साथ में। जानते हैं घर में बरकत और सुख समृद्धि के लिए पारद से बनी क्या चीज घर में रख लें। पहले पारे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, पारा क्या है? पारद जिसे कहते हैं एक जीवंत धातु है, मतलब एक ऐसी धातु है दुनिया में जिसमें जीवन है। सिर्फ एकमात्र यही धातु है, इसके अलावा और कोई नहीं है। और पारद धातु की लक्ष्मी घर में रखने से बीमारियां और परेशानियों से दूर होती है। तो यानी कि जो प्रोडक्ट है वो है, या ये जो उपाय है ये है पारद लक्ष्मी से जुड़ा हुआ। जिन व्यक्तियों पर भूत प्रेत आदि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव जल्दी होता है उन्हें भी पारद धातु घर में रखने से लाभ होता है। पारद धातु को परमेश्वर शिव का स्वरूप माना जाता है, संसार का सार। संसार में इससे आगे कुछ नहीं है, विष्णु भी नहीं है। पारद धातु में स्पंदन होता है अपने आप,
जो खून का सर्कुलेशन नियंत्रित करता है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर। पारद धातु का घर में होना जीवन से ईर्ष्या, निंदा, मोह, अहंकार, हिंसा जैसे आंतरिक दोषों को कम कर देता है। पारद धातु का घर में होना मानसिक पीड़ा भी दूर कर देता है। पारद धातु का घर में होना व्यक्ति के आलस्य को भी दूर कर देता है, व्यक्ति आलसी नहीं रहता। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस पर घर में पारद से बनी देवी लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करने का शास्त्र आज्ञा है और इसकी स्थापना के लिए कोई बहुत बड़ी औपचारिकता की ज़रूरत नहीं होती है। पारद स्वयं सिद्ध होता है, बस रखने की ज़रूरत है। तो स्थापित करके पूजा करने से आय की स्थिति अच्छी होती है, चाहे आप उसे दुकान में रखें या घर में। धनतेरस पर घर में पारद लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके नियमित पूजा करने से रोज़ संचित धन बढ़ता है, यानी कि धन जमा होता है। धनतेरस पर घर में पारद लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके नियमित पूजा करने से कर्जों से परेशानी जो चल रही है उससे मुक्ति मिलती है, यानी कि कर्जे भी उतरते हैं। धनतेरस की शाम को 5 गोमती चक्र, अब उपायों का मामला शुरू है, तो धनतेरस की शाम को 5 गोमती चक्र पर लाल चंदन लगाइए और पारद लक्ष्मी पर से चढ़ा दीजिए और चढ़े हुए जो गोमती चक्र हैं वो लाल कपड़े में बांधकर दक्षिण दिशा में स्थापित कर दीजिए। इससे धन धान्य की कमी दूर होती है। धनतेरस की शाम को 21 अक्षत यानी कि साबुत चावल के दाने पारद लक्ष्मी पर चढ़ाएं और चढ़े हुए अक्षत जो है वो लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में स्थापित करने से जीवन में समृद्धि आती है। धनतेरस से भाई दूज तक यानी कि 5 दिन लगातार रोज 11 कौड़ी, पीली कौड़ियाँ पारद लक्ष्मी पर चढ़ाएं और भाई दूज के दिन चढ़ी हुई 55 कौड़ियाँ, 5 दिन तक 11-11 कौड़ी चढ़ेंगी तो 55 कौड़ियाँ होंगी, है ना। तो 55 पीली कौड़ियाँ लाल कपड़े में बांधकर घर की उत्तर दिशा में स्थापित करने से धन संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं। धनतेरस की शाम को पारद लक्ष्मी को स्थापित करके उनके सामने 13 दीपक जलाएं। ऐसा कहा जाता है, शास्त्र कहते हैं 13 दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग बनता है और इन्हीं 13 दीपक को लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद में घर की अलग अलग डायरेक्शंस में रखना चाहिए। 13 जगह पे, एक लक्ष्मी के सामने और 12 अलग अलग डायरेक्शंस में, 10-10 दिशाओं के और एक मध्य में। धनतेरस से भाई दूज, रोज पारद लक्ष्मी पर स्त्री लौंग, एक विशेष तरीके की औषधि होती है स्त्री लौंग, ये नॉर्मल लौंग नहीं होता है, ये स्त्री लौंग एक अलग तरीके की औषधि होती है। इसका जोड़ा चढ़ाना चाहिए और उसे इकट्ठा करके जब भाई दूज के बाद में आप उसे किसी भी सेफ जगह रख सकते हैं। इससे पैसों की कमी दूर होती है। धनतेरस से भाई दूज तक रोज पारद लक्ष्मी पर बताशा, खील और मुरमुरे, ये जो दीपावली की मिठाई होती है जिसमें खिलौने बने हुए होते हैं, घोड़ा या षटकोण वगैरह बने हुए होते हैं, खील बतासे जिसको बोलते हैं, तो ये खील बतासे और मुरमुरे जो चावल के फुल्ले होते हैं, पॉप्स, और सफ़ेद कपड़ा चढ़ाकर ये किसी सुहागन को दान करने से धन की कमी दूर होती है। धनतेरस के प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त से लेकर 2.5 घंटे तक का जो समय होता है उसमें पारद लक्ष्मी को स्थापित करके दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर पारद लक्ष्मी की जल से आरती उतारें और यह आरती उतारकर इस पानी को घर के चारों तरफ, आगे पीछे, गार्डन में भी, छत पर भी, सब जगह छिड़कने से लक्ष्मी का घर में आगमन होता है 8 जगह से। और इस जो भी आप प्रयोग कर रहे हो, चाहे वो खील बतासे चढ़ा रहे हों, चाहे कमल गट्टे चढ़ा रहे हों, चाहे पीली कौड़ियाँ चढ़ा रहे हों, एक विशेष मंत्र आपको पारद लक्ष्मी का बताता हूँ। ये गारंटी हो जाती है कि लक्ष्मी 1 साल तक आपके घर में रहेंगी, 1 साल तक। यह है विशेष मंत्र, यह है पारदेश्वरी मंत्र, पारद लक्ष्मी का ही विशेष मंत्र होता है। यह है श्रीम ह्रीम श्रीम पारदेश्वरी महालक्ष्मी नमः। आश्वस्त करता हूँ, अगर ये आप प्रयोग करते हैं पारद लक्ष्मी का तो पूरे साल भर लक्ष्मी आपके साथ रहेंगी, खाली तिजोरियाँ भरेंगी और गरीब भी अमीर बन जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए सेगमेंट में एक नए विषय को लेकर आपसे मुलाकात होगी।
तब तक इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि हम सभी का आने वाला कल जो है वो सुंदर, सुखद और स्वर्णिम हो। नमस्कार, नमः शिवाय।